संस्कृति क्या है पहले ये बताऊँ, दैट विल बी ईजियर। संस्कृति एक फूड कोर्ट आउटलेट है जहाँ पे हम लोग प्योर वेज खाना बनाते हैं बिना लहसुन प्याज के, एंड वी बिलीव इन हेल्दी लिविंग। और ये ब्रांड 10 साल पुराना है। इन ऑर्बिट में हमारा पहला आउटलेट था और इनफैक्ट ये हमारा 10 ईयर्स का सेलिब्रेशन है अभी। तो ये सेलिब्रेशन करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि हम गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हम लोग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमरती बना रहे हैं। तो अब ये इमरती बनाने में जो मैन पावर चाहिए, जो लोग चाहिए, जितनी जो मैदा चाहिए, शक्कर, घी वगैरह इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी। तो ये सब प्रोसेस करने में मुझे इनफैक्ट फर्स्ट इवेंट हम 8 मार्च को करने वाले थे, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि उसको पोस्टपोन करेंगे बिकॉज करीब 150 कंडीशंस हैं गिनीज़ की एंड वी हैव टू फुलफिल ऑल ऑफ दैट। तो इसलिए हमने 10 डे का मेला रखा हुआ है जिसमें प्रैक्टिस सेशंस चलेंगे। हमारे हलवाई सब जलेबी और इमरती रोज़ बनाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि 10th डे पे परफेक्शन हो। प्लस हम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड के 4 रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर रहे हैं। वन इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जलेबी, वन इज़ वर्ल्ड्स हैवीएस्ट कढ़ाई। जो हमारी कढ़ाई है वो भी बन चुकी है और वो उसकी साइज़ 10 फीट की है। एंड प्लस वी आर डूइंग जलेबी ईटिंग कॉम्पिटिशन, जलेबी मेकिंग कॉम्पिटिशन। जलेबी मेकिंग कॉम्पिटिशन में जो विनर्स होंगे दे विल बी अलाउड टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जलेबीज इन वन कढ़ाई एट वन टाइम। एंड जलेबी ईटिंग कॉम्पिटिशन द विनर विल बी he will be eating the maximum number of jalebis that can be eaten by one person in 1 minute. तो ये चारों लिम्का के लिए हम कर रहे हैं अटेम्प्ट, और एक हम गिनीज़ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं। So गिनीज़ का क्या है ये? गिनीज़ का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इज, द लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज फॉर अ लड्डू विच इज़ 20 किलोज। सो दे वांट अस टू कम्पीट अगेंस्ट अ लड्डू। तो हम लोग अभी वो 20 किलो की इमरती बनाएंगे। ओके। और वो सिर्फ गिनीज़ के लिए होगी। एक सेकंड। अच्छा, आप बताइए, संस्कृति मेला ये एक एकदम इंडियन कल्चर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक मॉडर्न ज़माने में। हाँ। जो खासकर आप मॉल में रख रहे हो, और मॉल में आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि मेला जैसे कुछ हो या ग्राउंड होता कुछ होता, ये कंसेप्ट कैसे क्या मैच होगा संस्कृति मेला और मॉल का? हमारे इंडिया में सब इंडियंस हैं और इंडियन कल्चर को डिपिक्ट करने में कुछ मुझे तो बुराई नहीं लग रही है। And frankly, what we are actually talking about is healthy living, healthy food, fun, frolic, excitement and fun for everybody. हम ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे कि आप आके फास्टिंग कीजिए या it's all fun. हम कह रहे हैं कि इंडियन जो ड्रेसेस होते हैं, इंडियन कपड़े होते हैं, वो कितने सुंदर होते हैं। So we want children to dress up in fancy dress competition in Indian clothes. It's a new thing even for children. They will get super excited. तो हम एक fancy dress competition भी रोज़ रख रहे हैं। तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, ज्वेलरी पहनेंगे, एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। मेरी बेटी है, जब मैं उसको साल में एक बार इंडियन कपड़े पहनाती हूँ तो बहुत एक्साइट हो जाती है। सो शी वांट्स टू डू फोटो शूट एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ फॉरगॉटन बट इट इज़ ब्यूटीफुल, और उसको रिवाइव करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये एक और चीज़ वापस पूछना चाहूँगा आपसे कि ये गिनीज बुक और लिम्का बुक के रिकॉर्ड्स ब्रेक करने का आइडिया कहाँ से क्रिएट हुआ? मतलब एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है रॉन, वो फ्रीमैंटल है जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट इकट्ठ कर सॉरी मेरा फ्रेंड है रॉन, जो हम लोग सालों से साथ में काम कर रहे थे पहले। तो जनरली उसके साथ डिस्कशन हो रहा था। ही हैंडल्स ब्रांड्स लाइक इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड इंडियन आइडल। तो मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन किया कि मुझे संस्कृति को प्रमोट करना है, सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू। तो हम मिले, फिर डिस्कशन में उसने बोला डिजिटल सुपरस्टार होता है एक ब्रांड है जो अभी ऑनलाइन लॉन्च हुआ है। इनफैक्ट वो लोग भी हमारे पार्टनर्स हैं, और डिजिटल सुपरस्टार कॉम्पिटिशन भी हमारे मेले में होने वाला है। तो जो आप कह रहे थे संस्कृति में क्यों हम जो कल्चर है वो भूल चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डिजिटल सुपरस्टार भी है, टैलेंट ऑफ एनी टाइप इज़ वेलकम, और जो विनर होगा उसको 20 लाख का विनिंग प्राइज़ है। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है, तो एनीबडी कैन क्रिएट अ वीडियो एंड अपलोड इट। पर यहाँ पे वो लोग खुद आएंगे, वो लोग खुद शूट करेंगे और हम लोग अपलोड करेंगे। ओके। तो टैलेंट हंट भी साथ में होगा एंड वो भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे तब ये आइडिया आया कि वाई डोंट वी डू समथिंग। आई सेड आई वांट टू पुट संस्कृति ऑन द वर्ल्ड मैप।
And that is when 10 ideas आई, and then finally we came up with world's largest challenge. Okay. So what all preparation you have done, like for the records, like how confident you are for that you will actually break the records, or like? Well, it's like you say that do your best and surrender to God is what I have done. Okay. I have done my best, and the kadai is ready. It is very exciting. It took about 20 days to make that physical kadai, but it took me 3 months to plan on making the kadai. Okay. Because it was a huge task. वो कढ़ाई जो है वो 1200 किलो की है. वो बनने में 20 दिन लगे, करीब 40 आदमी लगे हैं. उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह मैंने उसको बोला है मेरे इक्विपमेंट वाले को भेजने के लिए, और बड़ी इंटेलिजेंटली उसको हमने प्लान किया हुआ है. इसमें जैसे बोलते हैं ना, खाना बनाना आना ज़रूरी नहीं है, इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत है. बिकॉज एक एक चीज़ सोचनी पड़ती है कि वो कैसे बनेगी, हाथ कैसे घूमेगा, वो महाराज क्या करेगा. अब अगर वो जो नॉर्मली जलेबी बनती है वो हाथ से बनती है, और उसमें हमको ऐसे प्रेस करना पड़ता है कपड़े को. पर यहाँ पर तो प्रेस करने का चक्कर ही नहीं है, बिकॉज हाथ आपका 3 फीट के ऊपर जाता नहीं है. मैक्सिमम इट गोज 3-3.5 फीट. तो इसलिए जो लास्ट रिकॉर्ड किसी ने बनाया था वो 7 फीट का था शिलोंग में. तो वो इसलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड कर नहीं पाए. तो फिर हमने सोचा कि हाउ विल वी डू इट. सो वी मेड अ ह्यूज ट्रस्ट का प्लानिंग किया हुआ है, और पुली का प्लानिंग किया है. वो बाल्टी रहेगी, फिर उसमें क्या साइज़ का होल होगा, क्या कंसिस्टेंसी होगी बैटर की, वो कैसे गिरेगा, अगर वो ज़्यादा गिर गया तो कैसे स्टॉप करेंगे. ये सब चीज़ें प्लानिंग में मुझे करीब 4 महीने लगे. तो पिछले 4 महीने से मैं इस पर काम कर रही हूँ. और जैसे मैं पहले कहा था मैंने कि 8 मार्च को पहली डेट थी, पर इतनी सारी चीज़ें करने के लिए थी हमारे लिए कि हमको डेट पोस्टपोन करनी पड़ी. और फाइनली अब हम रेडी है, हमारी कढ़ाई रेडी है. कल हम उसको पिकअप करेंगे और उसको अंधेरी से यहाँ पर लेके आएंगे. वो लेके आने का प्रोसेस भी बहुत बड़ा है, बिकॉज मेरा इक्विपमेंट वाला बोल रहा है पता नहीं मैडम किससे उठेगी वो. 36 लोगों ने तो उसको उठा के गोडाउन में रखी हुई है. तो अब फिज़िकली वो लोगों से हिल भी नहीं रही है कढ़ाई. तो हम बस सोच रहे हैं अब क्या करें. टुमारो वी विल गो देयर. वो कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर एक जाली बनी है स्टेनलेस स्टील की, उतनी ही बड़ी 10 फीट की. तो 10 फीट की लोखंड की कढ़ाई है जो 1200 फीट की है. फिर 10 फीट की जाली है जो करीब 2 इंच कम है 10 फीट से, जिससे हम लोग को जलेबी बाहर नहीं निकालनी पड़ती. उसी में टैप्स बनवाए हैं हमने कढ़ाई में, जिससे वो घी पूरा ड्रेन हो जाए हाइजीनिकली, बिना किसी को हाथ लगाए. एंड उसी में हम शुगर सिरप डालेंगे, उसको सोक करेंगे और जाली को बाहर निकालेंगे. तो पूरा कॉन्सेप्ट बनाना पड़ा हमको. पर अब जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ. तो इसलिए इनफैक्ट आज इसलिए हमने सोचा कि इस्कॉन वालों को भी हम इन्वॉल्व करें. तो अभी हमने इस्कॉन वालों को भी इन्वॉल्व किया है. तो वो लोग भी हमारी हेल्प करेंगे ये पूरा प्रोसेस करने में, क्योंकि जो क्वांटिटी कुकिंग होती है वो स्केल पे वो काफ़ी कर चुके हैं. तो इसलिए वो लोग भी आएंगे. So when we talk about the process, like how what all safety precautions आपने मतलब इसको ध्यान में रखा है. जैसे कढ़ाई इतनी बड़ी है तो उसको गैस का होगा, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस को आपने ध्यान में रखा है? एग्जैक्टली वो हमारी जो मीटिंग है, मेन मीटिंग, वो मंडे ट्यूसडे को होगी. तो बाई वेडनेसडे आई थिंक हमारा पूरा पेपर प्लान रेडी हो जाएगा, जिससे हम, और वेडनेसडे को ही हम लोग कढ़ाई ला रहे हैं. तो 2-3 दिन पहले हम ट्रायल एंड एरर करेंगे. वो सब करना पड़ेगा, उसके बिना मुझे भी नहीं पता. हमने ये सब चीज़ें अभी डाल के रखा हुआ है, सोच के रखा हुआ है. एक पूरी लिस्ट है करीब 50 पॉइंट्स की, डूज एंड डोंट्स दैट वी हैव. मेडिकल वैन, डॉक्टर, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेकन केयर. तो वो सब तो अभी वो प्रोसेस बाकी है. अब वो नेक्स्ट वीक में होगा. फिजिकली ऑन ग्राउंड जब होगा ना तभी पता चलेगा कि उसका क्या करना है. फिजिकली इसमें कितना टाइम लगेगा ये भी मुझे नहीं पता. हम तो अभी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं. पर एक्चुअली में व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, वो 2 घंटे में बनेगी या 4 घंटे में या 6 घंटे में, मुझे नहीं पता. आधे घंटे में बन सकती है. सो आई रियली डोंट नो. We'll only know after we begin. Okay. Asha, tell us like what message you like to give, that how exciting this will be. What you like to share about with the audience that to be a part of this festival and I really think that an opportunity to be a part of Limca record is what we are providing to people. And anybody who wants to break any record can write to us, can send us an email, and we'll be very happy to see if we can accommodate that. Besides that, we are already allowing general public to be a part of the jalebi eating competition and the jalebi making competition, which is going to be a part of Limca World Record. Okay.
So that we are already doing. Okay. But in case anybody wants to do anything different, everything is welcome. Okay. In this Mela, anybody is welcome. Anybody can be a part of all record. What is सात्विक? आप सात्विक के बारे में बताएंगे. सात्विक जो एक Word. आप इसे हिंदू वर्ड बोलिए या कैसे वर्ड बोलिए, लेकिन ये सबके लिए कितना बेनिफिट? सात्विक जो वर्ड है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है. मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको संस्कृति से जोड़ते हुए. इनफैक्ट मैंने संस्कृति से इसको अभी 6 महीने पहले ही जोड़ा है. इसके पहले संस्कृति वॉज नेवर कॉल्ड सात्विक फूड. ऑल्दो वी सर्व सात्विक फूड, वी बीन सर्विंग सात्विक फूड फॉर 10 years, but I never had the courage to call my food sattvic food, because sattvic is pure. Sattvic is love. Sattvic is not only food without onion garlic. It is food which is prepared with love, served with love, unconditional love, and that is what we serve to people. So that is the reason why for me to add sattvic food to Sanskriti was a challenge for 10 years. I didn't do it, although I knew I was serving sattvic food. But I had to be sure that what I'm serving the customer is actually got those ingredients which are not to be seen by eyes. It has, and it is healthy food, it is simple food, it is fresh, hygienic, and if you eat sattvic food, you're, what do you call it, you're in divine bliss all the time. Okay, then what is this सात्विक चैलेंज? ये सात्विक चैलेंज जो आपने एक एक्टिविटी रखी है उसके बारे में बताइए कुछ. हाँ, सात्विक चैलेंज एक एक्टिविटी है जो मैं, जैसे हम लोग नॉर्मली फास्टिंग करते हैं, हनुमान का फास्ट करते हैं या संतोषी माता का व्रत करते हैं, वॉट एवर इट मस्ट बी, वी डू ऑल ऑफ दैट एंड मोस्ट पीपल डू ऑल ऑफ दैट फॉर रिलीजियस रीजंस. आई वॉन्ट पीपल टू टेक अप द सात्विक चैलेंज simply for the reason of devoting that one day to yourself, where you are kind to yourself and where you love yourself. And it's about eating pure, fresh, homemade food. I would prefer that if you can eat your mummy के हाथ का खाना, it's better than anything else in the world. If you can just eat your mummy के हाथ का खाना for that one day, and it should be pure veg, it should not have onion garlic, and along with that, devote 1 hour in the day for yourself without screen. No telephones, no internet, no TV, no nothing. Besides that, write 5 things about somebody you hate, which you like. You hate the person, but you think those are 5 good qualities in that person. And write 5 things about yourself which you are proud of. Is the exercise that I want people to follow, because I think in this city, specifically in Mumbai, people are so stressed out, so busy. They don't take out time to even think about themselves. And I really believe that this Sattvic challenge will induce that in them for one day. Maybe right now they'll do it for one day. Maybe it'll become a habit. And I wish it becomes at least a weekly affair for every individual in our country. How this सात्विक चैलेंज में आपने कहा था कि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को you were I want to invite Bollywood celebrities for the Sattvic challenge. I am requesting Ronak Roy, I am requesting Sakshi Tanwar, I am requesting Kajol, I am requesting all these people who are naturally healthy to do it, because they will be an inspiration to other people to follow it. In fact, I have also requested Hrithik Roshan, because he is an icon of being healthy. So if he is able to accept it, then I think he'll really help everybody lead a healthy lifestyle. मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सब ये सात्विक चैलेंज एक्सेप्ट करो एटलीस्ट 1 दिन के लिए. और अगर आप चाहते हो सात्विक चैलेंज एक्सेप्ट करना, तो #सात्विक चैलेंज हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.sanskritiindia.in. अगर आप भी ये सात्विक चैलेंज लेना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.sanskritiindia.in या ट्विटर पे #संस्कृति चैलेंज. थैंक यू. Join us on Twitter #सात्विक चैलेंज.